क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिसे हकीकत कह रहे हैं वह किसी के दिमाग में चल रहा सिर्फ एक विचार है। एक ऐसा विचार जो जिस दिन खत्म होगा आपका वजूद भाप बनकर उठ जाएगा। हजारों साल पहले, कलयुग की आहट से भी पहले, एक ऋषि ने उस सिस्टम के पीछे का सच देख लिया था जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तैयार हो जाए मार्कंडेय पुराण की उस घटना के लिए जो आज के मैट्रिक्स और सिमुलेशन थ्योरी को भी बौना साबित कर दे। ब्रह्मांड के सर्वर डाउन हो चुके थे, सूरज बुझ गया था, तारे टूटकर गिर चुके थे और समय की घड़ी रुक गई थी। चारों ओर सिर्फ एक ही चीज थी, अंतहीन काला जल, न दिशाएं थी न रोशनी। इस घोर अंधेरे में तैर रहे थे ऋषि मार्कंडेय। उन्हें अमरता का वरदान तो मिला था, लेकिन इस डिलीट हो चुकी दुनिया में वह अमरता अब उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी। मार्कंडेय को याद आया कि कैसे पल भर में सब बदल गया। प्रकृति ने मौन धारण किया, आकाश का रंग बीमार बैंगनी हो गया। 7 सूरज एक साथ उदय हुए, संवर्तक अग्नि कहा गया। उन्होंने धरती को एक जलते हुए ओवन में बदल दिया। पहाड़ मोम की तरह पिघले और समुद्र उबलने लगा। और फिर आई संवर्तक वर्षा, पानी की बूंदें नहीं बल्कि आकाश से गिरते हुए लोहे के खंभों जैसे जल की धाराएं। पूरी सृष्टि एक फॉर्मेट की गई हार्ड ड्राइव की तरह साफ हो गई। तैरते तैरते मार्कंडेय की नजर एक नीली रोशनी पर पड़ी। इस विनाश के बीच एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था जिसकी जड़ें शून्य में थीं। उस वृक्ष के एक पत्ते पर एक अद्भुत बालक लेटा था। वह बालक प्रलय की गर्जना के बीच भी शांत था और अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। जब मार्कंडेय ने उससे पूछना चाहा तो बालक ने एक गहरी सांस ली। मार्कंडेय उस सांस के साथ एक परमाणु की तरह खींचते चले गए और बालक के मुख के भीतर सम गए। बालक के शरीर के अंदर जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां पूरी दुनिया वैसे ही चल रही थी जैसी प्रलय से पहले थी। वही नदियां, वही लोग, वही आश्रम। मार्कंडेय ने देखा कि उस बालक के हर रोम छिद्र में एक अलग ब्रह्मांड था। कहीं सृष्टि बन रही थी तो कहीं खत्म हो रही थी। उन्हें समझ आया कि हम जिसे सच मानते हैं वह ईश्वर की चेतना के भीतर चल रहे करोड़ों सिमुलेशंस में से बस एक छोटा सा हिस्सा है। अचानक बालक ने सांस छोड़ी और मार्कंडेय वापस उसी काले समंदर में आ गिरे। लेकिन पलक झपकते ही मंजर फिर बदल गया। मार्कंडेय ने खुद को वापस अपने आश्रम में पाया। सूरज चमक रहा था, पंछी चहक रहे थे। उन्हें लगा यह सिर्फ एक बुरा सपना था, पर जैसे ही उन्होंने अपने वस्त्र छुए वे समुद्र के खारे पानी से गीले थे। उनके हाथ में वह काई थी जो सिर्फ महाप्रलय के जल में हो सकती थी। यह सपना नहीं था, यह सिस्टम का एक रीसेट था जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। निष्कर्ष, मार्कंडेय की यह कथा आज हमारे लिए एक चेतावनी है। हम अपनी डिजिटल दुनिया, अपनी एआई और तकनीक के घमंड में ये भूल गए हैं कि हम इस ब्रह्मांड के स्वामी नहीं बल्कि सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। जिस दिन वह आदि पुरुष अपनी पलक झपकाएगा हमारा पूरा इतिहास, हमारा ज्ञान और हमारा अहंकार एक क्लिक में डिलीट हो जाएगा। सत्य केवल वह चेतना है, बाकी सब बस एक कोड है।